नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस बर्बरता के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में हुई विकास कार्यों पर चर्चा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित गैरेज में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 4 वाहन जब्त। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध प्रवर्तन निर्देशालय के दुरुपयोग और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस बर्बरता के विरुद्ध आयोजित ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन नानगुर, नगरनार और तिरंगा चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया। अरण्यक ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचकर उन्हें बस्तर के दूसरे सबसे बड़े त्योहार गोंचा महापर्व का आमंत्रण दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ससम्मान आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बस्तर गोंचा में शामिल होने की बात कही। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खंबारी और पदाधिकारियों सहित गोंचा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने आमंत्रण में परंपरानुसार मुख्यमंत्री को बस्तर गोंचा महापर्व के श्री गोंचा और बाहुड़ा गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी को सलामी देने के लिए चलाए जाने वाले तुपकी और पेंग भेंट किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हुए तुपकी चलाकर आमंत्रण स्वीकार करते हुए बस्तर गोंचा महापर्व के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में न्योता देने के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष और विधायक लखेश्वर बघेल, क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, विधायक विक्रम मंडावी के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में न्योता दिया गया। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बस्तर जिले के विभिन्न विभागों में सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर से लिखित और कौशल परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची में से 114 अभ्यर्थियों का दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया, जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 70, अन्य पिछड़ा वर्ग के 38, दिव्यांग श्रेणी के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक योग्यता, निवास, आय प्रमाण पत्र, वर्ग, लिंग और अनुभव प्रमाण पत्र आदि के आधार पर पात्र अपात्र वर्गवार कुल 114 उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करते हुए सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार के दावा आपत्ति होने पर 27 जून दोपहर 2 बजे तक जिला कार्यालय जगदलपुर वित्त शाखा कक्ष क्रमांक 28 में दावा आपत्ति मंगाई गई है। अभ्यर्थियों के दावा आपत्ति हेतु सूची सूचनार्थ बस्तर जिले के वेबसाइट www.bastar.gov.in में और जिला कार्यालय जगदलपुर के नोटिस बोर्ड में उपलब्ध है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 17 जून को जिले के छापर भानपुरी, बड़ांजी और फरसागुड़ा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 4 वाहनों को साधारण पत्थर, चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71, खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है। अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।
जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला पंचायत की सभा कक्ष में किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, जिला पंचायत के सदस्यगण और विभागीय जिला प्रमुखों की उपस्थिति में जिले में संचालित विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों के त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए खराब हैंडपंप व सोलर पंपों की मरम्मत के साथ ही नए खोदे गए नलकूपों के मूल्यांकन के संबंध में भी चर्चा की गई। मानसून को देखते हुए पेयजल स्रोतों में क्लोरोनाइजेशन करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य के लिए पानी संरक्षित करने हेतु न्यूनतम 150 मीटर की दूरी पर नलकूप खनन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई। इसके साथ ही तालाब और कुओं के खनन पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा आश्रम छात्रावासों में स्थापित खराब सोलर पंपों के तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के द्वारा खाद एवं बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही गुणवत्ता पर निगरानी बरतने की जरूरत बताई गई। महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए संचालित पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन में कसावट लाने के साथ ही जीर्ण शीर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान पर नए केंद्रों के निर्माण के संबंध में भी निर्देशित किया गया। लोक निर्माण विभाग को आश्रम छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बस्तर की बात जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी जनपद पंचायत में MIS इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 550 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार उप संचालक ने बताया कि 20 जून को जनपद पंचायत बस्तर, 21 जून को जनपद पंचायत बकावंड, 22 जून को जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा, 23 जून को जनपद पंचायत तोकापाल, 24 जून को बास्तानार, 25 जून को दरभा और 27 जून को लाइवलीवुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा जवान हेतु योग्यता 10वीं पास, सुरक्षा सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास, भर्ती अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक, कंप्यूटर, डिप्लोमा, NCC प्रमाण पत्र, शारीरिक ऊंचाई 168 सेंटीमीटर,
एनसीसी सर्टिफिकेट योग्यताधारी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर से संपर्क किया जा सकता है। 1 जुलाई को बस्तर का दूसरा महापर्व गोंचा के अंतर्गत श्री गुंडीचा रथ यात्रा आयोजित होगा, जिसकी सारी तैयारियां कर ली गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि श्री जगन्नाथ मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य भी गुंडीचा रथ यात्रा के पहले पूर्ण हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक नए गुंबद का निर्माण महालक्ष्मी मंदिर के लिए किया जा रहा है। इस मंदिर में मां लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति स्थापित की जाएगी। जगदलपुर जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के कुल 22 विग्रह हैं। इस तरह का पूरे भारत में इकलौता मंदिर होगा। इन सब विषयों पर हमारे संवाददाता ने बस्तर गोंचा किताब के लेखक रुद्र नारायण पाणिग्राही से जगदलपुर जगन्नाथ मंदिर और गोंचा पर्व के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान श्री पाणिग्राही ने हमें बताया, बस्तर में जो गोंचा है वो कहीं न कहीं जगन्नाथपुरी से अनुप्रेरित होकर ही बस्तर में बनाया जाता है। 1408 में पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आए थे। उसके बाद उन्होंने ही इस परंपरा का निर्वाह या प्रारंभ उन्होंने ही किया। तो गोंचा की जो शुरुआत है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव स्नान के रूप में रस्म पूरी की जाती है। उसके तहत भगवान के विग्रहों को गर्भगृह से निकाल के उन्हें स्नान कराया गया। इस स्नान की परंपरा में एक यात्रा की शक्ल पे इंद्रावती नदी से जल लाकर 108 कलश जल, चंदन मिश्रित जल से भगवान के विग्रहों को स्नान कराया जाता है। और ये माना जाता है कि अत्यधिक स्नान करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें अनसर गृह में रखा जाता है। ये अनसर गृह में लगभग 15 दिनों तक रहते हैं और इस काल में भगवान के दर्शन वर्जित होते हैं। उसके बाद नेत्रोत्सव से शुरुआत होती है और रथ यात्रा की परंपरा हमारे यहाँ शुरू की जाती है। अनसर गृह में जो उपचार किया जाता है, ऐसा मान्यता है कि जब बुखार में हो जाते हैं भगवान जी तो उन्हें उपचार दिया जाता है। उपचार में क्या क्या जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं या काढ़ा दिया जाता है? अनसर या उड़िया में कहते हैं अणसर। ये अणसर जो है अनवसर और अवसर का विपरीत विरुद्धार्थी शब्द है, उसी का ही अपभ्रंश है। ऐसा समय जो खराब हो, तो इस पीरियड में भगवान को ऐसे जड़ी बूटियों को, जो आयुर्वेद संबंध जड़ी बूटियां हैं, उनका काढ़ा बनाकर उनको रोज़ प्रतिदिन दिया जाता है। और वो काढ़ा आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर वो काढ़ा मांगकर सेवन कर सकता है। इस काढ़े के स्वरूप में जहाँ तक मुझे जो जानकारी है वो चिरायता है, बेल का पत्ती है, तुलसी है, दालचीनी है, इलायची है। इस तरह के बहुत सारे आयुर्वेद सम्मत घोल बनाकर या काढ़ा बनाकर उन्हें प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। जी, एक बात और देखने में आती है, हमारे बस्तर के जगन्नाथ मंदिर में, एक तरह से जगन्नाथ मंदिर जो जगदलपुर का है, वहाँ पे 22 विग्रह हैं। प्रायः ये देखने में आया है सभी जगन्नाथ मंदिरों में केवल 3 विग्रह ही रहते हैं। क्या बात है? इसकी एक लंबी कहानी है। 22 विग्रह मेरा ख्याल है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एक मंदिर में कहीं भी नहीं है। और 22 विग्रहों का एक साथ रथ यात्रा भी शायद जगदलपुर में ही होता है और भारत में कहीं नहीं होता। इसके पीछे कहानी ये है कि 1408 में जब पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा किया था तो उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी वहाँ, और 16 चक्कों का रथ भी प्रदान किया गया था। तो स्वाभाविक है कि वहाँ से भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ के लिए कुछ ब्राह्मण परिवारों को भी साथ मिलाया। तो वो ब्राह्मण परिवार 2 किस्तों में बस्तर में आए। एक 300 परिवार एक बार में आया और उसके बाद 60 परिवार में। और यही कारण है कि इन्हें 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के रूप में जाना जाता है। इस बीच में 1408 के बाद अलग अलग राजधानियां विस्थापित होती रहीं, अलग अलग लोग बसते गए और लोगों ने पूजा पद्धति अपने अपने गांव में प्रारंभ कर रखा था। अलग अलग गांव में अलग अलग भगवान जगन्नाथ को लेकर इन ब्राह्मणों ने पूजा पाठ प्रारंभ किया। जगदलपुर स्थानांतरित होने के बाद जो राजधानी है, आज सिरासार चौक जिस जगह पे है
वहाँ एक तिवारी बिल्डिंग के नाम से एक भवन है, उस स्थान पे घास फूस का मंदिर हुआ करता था। भगवान के दर्शन के लिए राजा समीप ही राजमहल हुआ करता था, वहाँ से रोज़ वो दर्शन करने आते थे। संयोग ऐसा कुछ हुआ कि उस घास फूस के झोपड़ी में जो भगवान रखे गए थे उसमें आग लग गई और कुछ भगवान की मूर्तियाँ या विग्रह जल गई। तब राजा ने सिरासार चौक में लगभग 1890 के आसपास उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। उस जगन्नाथ मंदिर में 6 खंड हैं और 7वां खंड भगवान श्री राम का, जो विष्णु के एक अवतार के रूप में है, इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया। तो समय समय पे जो गांव में ब्राह्मण लोग पूजा करते थे उसे एक ही स्थान पे पूजित करने के लिए अपना अपना जो है 6 खंड में लाके उन्होंने भगवान को स्थापित किया और 7वें खंड में श्री राम है। तो कहा भी जाता है कि किसी ज़माने में रियासत काल में भगवान के 6 रथ चलते थे जगन्नाथ भगवान के, और एक जो रथ चलता था भगवान श्री राम जी का। 7 रथों का संचालन होता रहा है। उसके बाद कालांतर में किन्हीं कारणों से अब तक वो 3 रथ चलायमान होते हैं। पुराने जगन्नाथ मंदिर में केवल 2 गुंबद थे, अभी जीर्णोद्धार कार्य हो रहा है। अब 2 की जगह तीसरा गुंबद भी बनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जो 22 विग्रहों को लेके 6 खंड है, उस जमाने में जब बनाया गया था तो 6 खंड के लिए एक बड़े गुड़ी जिसको कहा जाता है, एक कोने में एक गुंबद और दूसरी और आखिरी छोर में भगवान राम का मंदिर था, इसलिए 2 गुंबद पे काम चल रहा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि भगवान जगन्नाथ जो विष्णु के ही एक रूप है, उनके मंदिर में लक्ष्मी जी नहीं हैं। तो समाज के लोगों ने ये धारणा बनाई आपस में कि भगवान महालक्ष्मी की भी एक मूर्ति की स्थापना की जानी है और उनके लिए पृथक से गुंबद स्थापित किया जाना है। तो आगामी दिनों में श्री गुंचा नेत्रोत्सव के दिन में महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और ये मूर्ति संभवतः राजस्थान से किसी कलाकार ने बनाया है और वो उसकी स्थापना विधिवत पूजा पाठ के साथ स्थापित होगी, इसलिए उसका गुंबद और उसका स्थान वहाँ रखा गया है। हमारे जगदलपुर शहर का ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में हम और आप खड़े हैं। हम आपको बता दें कि हमारे जगन्नाथ मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहाँ पे भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बड़े भैया बलराम के एक एक विग्रह ही मिलते हैं, लेकिन हमारे जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 विग्रह हैं और इन्हें 6 खंडों में रखा गया है। वर्तमान में हमारे जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पहले हमारे जगन्नाथ मंदिर में केवल 2 ही गुंबद थे, लेकिन जब जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है तो अब यहाँ पे 3 गुंबद बनाए जा रहे हैं। जो एक नया गुंबद बनाया जा रहा है, यहाँ के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर में माँ लक्ष्मी के लिए जो मंदिर है वह अभी तक नहीं बन पाया था, तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की स्थापना होगी, उसके लिए यह गुंबद बनाया जा रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं जीर्णोद्धार के बाद हमारे जगन्नाथ मंदिर का नया स्वरूप कैसा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर स्थित आनंद ढाबा के सामने संचालित एक गैरेज में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे एकाएक आग लग गई। घटना के तत्काल बाद नगर सेना अग्निशमन दल पहुंचकर 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पाए, लेकिन इस आगजनी से गैरेज का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी देते हुए नगर सेना सेनानी संतोष मार्बल ने बताया कि आज सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच सूचना मिली कि आनंद ढाबा के सामने रमेश राव की गैरेज में आग लग गई है। पहले एक वाहन को तुरंत आग बुझाने के लिए भेजा गया, लेकिन आग की लपटों को देखते हुए तत्काल दूसरी वाहन भेजा गया। वहीं गैरेज के पास 2 ट्रक भी खड़े थे, जिसे सावधानी पूर्वक वहां से हटा दिया गया। वहीं गैरेज में पुराने टायर, ग्रीस, ऑयल आदि फैले होने के कारण आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते विशाल रूप ले ली। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन गैरेज पूरी तरह से खाक हो गया। पुलिस ऐसा अनुमान लगा रही है कि शायद रात को यहां बैठे असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई सुलगती आग को फेंक दिया गया होगा, जिसके कारण आग लगी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस बर्बरता के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में हुई विकास कार्यों पर चर्चा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित गैरेज में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 4 वाहन जब्त। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।